भैया, आइए आइए। नमस्ते। जी नमस्ते। नमस्ते। आइए आइए, बैठिए। जी धन्यवाद। जी आप तो जानते ही होंगे कि हर साल हमारी कॉलोनी में दशहरा का प्रोग्राम होता है और हमारी कॉलोनी का रूल ये है कि जो फैमिली फाइनेंस भरती है उसी फैमिली से हम रावण दहन का कार्यक्रम करवाते हैं। और क्योंकि इस बार आप लोगों ने फाइनेंस करा है इसलिए कल आप दोनों राम और लक्ष्मण बनकर रावण का दहन करेंगे। जी जी, हाँ हम कल समय पर आ जाएंगे। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। शुभ रात्रि। जाओ राहुल, इन्हें नीचे तक छोड़कर आओ और दरवाजा बंद कर आना। जी भैया। भैया, आपको तो याद ही होगा कि जब भी गांव में रामलीला होती थी हमेशा अपने ही पापा उसके लिए फाइनेंस किया करते थे और हम दोनों राम और लक्ष्मण बनके रावण का दहन करते थे। हाँ मुझे याद है, और कल हमारी सारी बचपन की यादें ताजा हो जाएगी। और भैया, आप जब राम बनोगे ना तो आप ऐसे ऐसे करके चलना। अरे बुद्धू, ऐसे तो रावण चलता है, मैं तो राम बना। मैं तो ऐसे करके चलूंगा और हाथ में धनुष लेके ऐसे तीर चलाऊं। कौन हो अंदर? कैसा है राहुल? तुमने दरवाजा बंद नहीं किया था? भैया, मैं दरवाजा बंद करके आया था। कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? मैं बंद दरवाजे से ही अंदर आ जाता हूँ। क्यों, तुम आत्मा हो जैसे ही अंदर आ गए? मैं लंकेश। लंकेश? भैया, आप किसी लंकेश वंकेश को जानते हो क्या? नहीं, कौन हो तुम? लंकेश, लंका का राजा। रावण? रावण? हाँ रावण। अच्छा, आप रामलीला में काम करते हैं? अरे भाई साहब, रामलीला की सोसाइटी में हो रही है, आना चाहिए। अरे मूर्ख, मैं रामलीला वाला रावण नहीं, सचमुच का रावण हूँ। तुम किस एंगल से रावण दिखते हो? हाँ, रावण के तो 10-10 सर होते हैं। बिल्कुल सही बात है। मूर्ख, तुम्हें पता है भी है 10 सर का मेंटेनेंस कितना मुश्किल होता है। 10 बार ब्रश करो, 10 बार शेव करो, 10 बार बाल बनाओ, और जब सर दर्द हो तो 10-10 सर का दर्द सहो। देखो ना भैया, कितना फेंकता है ये। जाओ भाई साहब, किसी और को जाके बेवकूफ बना हुई काम करना है। लगता है मुझे अब तुम्हें अपने 10 सर दिखाने ही पड़ेंगे। आओ यहाँ। क्यों, बाकी वहाँ रखे? अरे नहीं, स्पेस लगता है ना, स्पेस। अरे भैया, तो सही रावण है। अब मानते हो कि मैं रावण हूँ? हाँ, मानते हैं। आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, बैठिए। आइए, बैठिए। तुम भी अपना स्थान ग्रहण करो। जी धन्यवाद। कल क्या करने वाले हो? कल फ्री है। आप बोलो क्या करना है, कर अरे देंगे। मूर्ख, ये नहीं पूछ रहा हूँ। कल दशहरा है, मेरे पुतले के संग क्या करने वाले हो? जी हम तो कुछ नहीं करेंगे, जो करना है मेरे भैया को ही करना है। क्या करने वाले हो? दुष्ट, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरा पुतला जलाओगे? सब जानते हैं कि प्रभु श्री राम ने मेरा वध करके मुझे माफ कर दिया था, पर तुम लोग सदियों से हर वर्ष मेरा पुतला जलाते आ रहे हो। आखिर कब तक मेरा दहन होगा? पर ये तो एक प्रथा है जो सदियों से चली आ रही है। तो तुमने क्या प्रथा निभाने का ठेका लिया है जो हर वर्ष मेरा पुतला जलाते हो? अरे पर हम तो बचपन से ही आपका पुतला जला रहे हैं, तब तो आपने ऐसा कुछ नहीं कहा। तब तुम्हारा बचपना समझ के तुम्हें माफ कर दिया, पर अब और नहीं। खबरदार जो कल तुमने मेरा पुतला जलाया तो। पर अब तो सारी तैयारी हो चुकी है, आप सोसाइटी वालों को जाके बोल दीजिए, प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। हाँ ना, ये तो बिल्कुल सही बात है। आप ही सोसाइटी वालों को जाके मना कर दो, प्रोग्राम कैंसिल करवा दो। ये मेरा काम नहीं, तुम्हारा काम है। तुम अपनी जिम्मेदारी से भागो मत, तुम्हें ही उनको समझाना पड़ेगा। हाँ, हमको तो समझ में आ नहीं रहा, उनको समझाएंगे जाके। तुम्हें ही समझाना पड़ेगा। मेरे दहन की प्रथा, मेरी दहन की परंपरा तुम्हें ही समाप्त करवानी पड़ेगी। पर ये प्रथा, ये परंपरा आपकी वजह से तो शुरू हुई है। मेरी वजह से? मेरी वजह से कैसे? अरे आपने ही तो सीता मैया का हरण किया था। अगर आप उनका हरण नहीं करते तो राम भगवान आपका वध नहीं करते और हम दोनों को आपका पुतला जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन भगवान ने तो बहुत से पापियों का वध किया है। श्री कृष्ण ने कंस को मारा, भगवान ने नरसिंह अवतार में हिरण्याकश्यप का वध किया, उनका तो पुतला नहीं जलाते तुम लोग, फिर मेरा ही क्यों? भैया, इसकी बात में तो पॉइंट है, कल उनका भी जलवा देते हैं। यहाँ मैं अपने पुतले की परंपरा बंद करवा रहा हूँ और तुम वहाँ दूसरी परंपरा चालू कर रहे हो।
ये आप तो हमारे पीछे पड़ चुकी, जिसने परंपरा शुरू की उनको जाकर बोलो। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। जो रावण का पुतला बनाता है उसको जाके पकड़ो। वो पुतला ही नहीं बनाएगा तो हम जलाएंगे कैसे? ए डोंट बी ओवर स्मार्ट। आई लो भैया, ये तो इंग्लिश भी बोलता है। अरे मॉडर्न जमाना है, बोलना ही पड़ता है। इसकी बात भी तो सही है, अगर वो पुतला ही नहीं बनाएंगे तो हम जलाएंगे ही इसको। वो पुतला बनाने वाला तो केवल पुतला बनाता है, लेकिन उसकी सुपारी कौन देता है? सुपारी? सुपारी? नहीं 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 नहीं, हम सुपारी नहीं खाते हैं। स्पॉन्सरशिप, फाइनेंस, मतलब फाइनेंस कौन करता है? तुमने ही किया है ना फाइनेंस। हाँ, सोसाइटी वालों ने कहा था इसलिए फाइनेंस दे दिया, आप बोलो तो वापस ले लेते हैं। नहीं नहीं, मैं वो सब कुछ नहीं जानता। तुम्हें तो बस यही सोचना होगा कि मेरे दहन की प्रथा कैसे बंद होगी, वरना वरना क्या करेंगे आप? वरना मैं तुम्हें दंड दूंगा। कैसे दंड? मैं तुम्हें अपने संग लेकर चला जाऊंगा। अरे रावण जी रुकिए 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 रावण जी। अरे भैया ये तो गया, अब क्या करेंगे? कुछ भी करके अपने को रावण दहन तो रुकवाना पड़ेगा, वरना ये रावण अपने को उठाकर ले जाएगा। पर भैया अगर कल रावण मुझे उठा के लेके गया तो परसों मेरे क्रिकेट मैच का क्या होगा? मेरी मैच की पड़ी है, हम यहाँ पे क्लीन बोल्ड होने वाले हैं। हाँ चलो कुछ सोचते हैं। चलो। अरे रावण दहन का समय हो गया है, सब लोग आ चुके हैं, पर अभी तक पीयूष जी और राहुल जी नहीं आए। अरे देखिए वो लोग आ गए। जी नमस्ते। जी नमस्ते। आप लोग, अरे आप दोनों राम और लक्ष्मण जी की तरह तैयार नहीं होकर आए। चलिए कोई बात नहीं, रावण दहन का समय हो गया है और लोग भी इंतजार कर रहे हैं, क्यों ना आप ऐसे ही रावण दहन कर लें। भैया आप ही बोलो, बताओ इनको यार। राहुल तू ही बता। भैया आप बड़े हो, आप ही बताओ। जी हम रावण दहन नहीं करेंगे। क्या? अच्छा मजाक कर लेते हैं अरे आप। नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हमें सच में रावण का दहन नहीं करना। अच्छा तो आप लोगों को फाइनेंस नहीं देना इसलिए आप रावण का दहन नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, फाइनेंस की कोई बात नहीं, हम फाइनेंस दे चुके हैं, वापस भी नहीं लेंगे। ये लोग फाइनेंस भर चुके हैं और पैसे वापस भी नहीं दे रहे। एक काम करते हैं, किसी और से रावण दहन करवा लेते हैं। हाँ हाँ। अरे नहीं, हम ना रावण दहन करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। और आप लोग ऐसा क्यों चाहते हैं? हम नहीं चाहते, रावण चाहता है। रावण? कौन रावण? सचमुच का रावण, रावण। रावण देख लिया। तुम लोग को रावण कहाँ मिल गया? अरे हमारे घर आया था, हमको धमकी दे दिया है कि अगर रावण का दहन नहीं रोका तो हम दोनों को अपने साथ ले जाएगा। इन लोगों ने रावण को देखो, इनको धमकी देके क्या लगता है, लोग थोड़े से पागल हैं। मुझे भी वही लगता है। अरे कोई रावण वावण नहीं होता, आने दो रावण को, मैं देखता हूँ कौन रावण आता है। आप तो रावण दहन करिए, आइए आइए। अरे नहीं, नहीं। नहीं नहीं। आइए पकड़िए धनुष, धनुष पकड़िए। रावण जी हम कुछ नहीं कर रहे, ये लोग हमारे पीछे पड़े हैं। यहाँ मेरा पुतला जलाने आए हो? पूछता हूँ आए हो कि नहीं? मैं पूछता हूँ किस हक से तुम मेरा पुतला जलाने आए हो? मुझे मारने का हक तो केवल श्री राम को है। पर यह परंपरा तो सदियों से चलती आ रही है, तब तो आपने हमें कुछ नहीं कहा। तब का समाज प्रभु श्री राम के आदर्शों का अनुकरण करता था, लेकिन इसलिए मैं भी खुशी खुशी दहन हो जाता था। लेकिन कहाँ है आज के समाज में प्रभु राम के आदर्श? प्रभु राम तो वो थे जिन्होंने अपने पिता के कहने पर राज्य त्याग दिया था, लेकिन आजकल के पुत्र तो अपने माता पिता का ही त्याग कर देते हैं। प्रभु राम का भाइयों के प्रति प्रेम तो सब जानते हैं, लेकिन आज के इस समाज में तो भाई ही भाई का दुश्मन है। प्रभु राम तो महान राजा थे, लेकिन आजकल के राजा वो नेता लोग कैसे हैं ये तो सब जानते हैं। जब मैंने माता सीता का हरण किया और मर्यादा का उल्लंघन किया, तब प्रभु श्री राम ने मुझे दंड दिया और मेरा वध कर दिया। लेकिन आज के इस समाज में न जाने कितने रावण
स्त्रियों का सम्मान का हरण करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यहाँ कोई श्री राम नहीं जो उनका संहार करेगा। और वो सब तो छोड़ो, तुम समाज के लोगों ने तुम उस रावण को बुराइयों में पीछे छोड़ दिया है, तो किस हद से तुम मेरा दहन करते हो? क्या तुम में से कोई है जो मेरा दहन कर सके? कोई है जो मेरा दहन कर सके? हे प्रभु राम, अब आप भी आइए और मेरा दहन कीजिए। मुझे मेरे पापों का दंड दीजिए, दंड दीजिए, दंड दीजिए। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा